हमारे साथ हैं जाप सुप्रीमो श्री पप्पू यादव जी। और पप्पू यादव जी आज पहुंचे हैं कटिहार। सर, राहुल गांधी जो कि अब एक मुद्दा बन चुका है पूरे देश के अंदर, तो राहुल गांधी को जो सजा मिली है यह एक कानूनी लड़ाई है या राजनीतिक लड़ाई, क्या देखते हैं? मुझे मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, मुद्दा है संविधान, लोकतंत्र और विचार। राहुल गांधी संविधान की बात करता है, राहुल गांधी इंडियन डेमोक्रेसी की बात करता है, राहुल गांधी इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात करता है, राहुल गांधी भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी कहने। तो आप ये मुद्दा, आप हमको एक बात बताओ ना, जो बात राहुल गांधी जी नोटबंदी पर बोले वही बात आई। पप्पू यादव ने भी नोटबंदी का खिलाफ किया था, जीएसटी पर वही बात आई, महंगाई पर हम लोग लड़ते रहे, बोलते रहे, वही बात आई। फार्मर्स को लेके सवाल हुआ था कि ये झूठ बोलते हैं, नहीं लाएंगे, वही बात आई। हम लोग रोजगार पर हम लोग बोलते रहे, वही बात आई। राहुल गांधी जी ने लगातार अदानी के मुद्दों को लेकर के कि आप जांच करा लीजिए, आप जांच करा लीजिए, तो मोदी जी ने इसको बहुत पर्सनल ले लिया। मोदी लगा कि मोदी जी के नाभि पर तीर पड़ गई, जबकि इसमें देश के प्रधानमंत्री का कोई मुद्दा नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में नहीं करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे भी, तो इसलिए ये कानूनी लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये कंप्लीट रूप से पॉलिटिकल मुद्दा है, वेंडेटा है। 2024 में डेमोक्रेसी और संविधान को, आरक्षण को खत्म करने की जो आरएसएस ने स्क्रिप्ट लिखा है, एक नया जो न्यू हिटलर डेमोक्रेसी का जो रिफॉर्म करने की बात ये लोग तय किए हैं, जो लगातार हर स्क्रिप्ट किसको ईडी फंसाएगा, कब अरविंद केजरीवाल, कब ममता, कब उद्धव ठाकरे, कब कौन, वो सारा आरएसएस तय करती है, किसको कब डराना है, किसको कब धमकाना है। 2024 के पहले पूरा विपक्ष को आवाज को कैसे मिटा देना है, और 2024 के बाद अमेरिका के प्रणाली पर राष्ट्रपति प्रणाली को कैसे लाना है, और ओबीसी दलित के अधिकार को, संविधान को बदल के इसके अधिकार को खत्म करना, आरक्षण खत्म करना, डेमोक्रेसी को खत्म कर एक हिटलर की प्रणाली को देश में लाना इनकी सबसे बड़ी। तो इन्होंने सोचा कि चलो सबसे बड़ा आवाज जो सदन में है अदानी के खिलाफ, उसको पॉलिटिकली समाप्त कर दो। और पॉलिटिकली समाप्त करने की तैयारी 24 घंटे के पहले, 18 घंटे के पहले सदस्यता, बाबू बुखारिया की सदस्यता नहीं गई। 3 साल का सजा होने के बाद वो मंत्रिमंडल में रहे, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में। जेट सिक्योरिटी अडवाणी जी से लेकर सुब्रह्म सबको, आरएसएस को सबको घर मिला हुआ है, अभी तक मैडम को घर नहीं मिला। तो आप 1 महीने का अल्टीमेटम, तो ये दुनिया को देख लिया कि राहुल गांधी के खिलाफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और एक आवाज को दबाने का अंतिम प्रयास है। सर, आप बार बार ये कहते रहे हैं कि सीमांचल से आपका बड़ा लगाव है, सीमांचल से आपका लगाव है, मेरा पहचान रहा है, पहचान रहा है। तो सर क्या फायदे हुए हैं सीमांचल तो जो ये राजनीति गलियारों में जो उथल पुथल है सर, इस बात को लेकर कि सीमांचल को एक अलग स्टेट बनाने की मांग चल रही है, क्या ऐसा कुछ? बात नहीं करूंगा मैं, स्पेशल स्टेटस की डिमांड मैं कर चुका हूं, मैं मांग कर चुका हूं। हमने पहले कहा कि आर्थिक आजादी और अधिकार, सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल। हमने पहले ही कहा कि पूर्णिया में एक हाईकोर्ट का जोन, एक उप राजधानी, एयरपोर्ट की व्यवस्था, और पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा से सीधा देश को रेलवे से जोड़ना। मखान, मक्का, मांछ और दूध पर आधारित फैक्ट्री। कभी लालू जी, शरद जी, तस्लीमुद्दीन, ये लोग की राजनीति बेचारे चले गए, तो लड़ते लड़ते बोलते कुछ नहीं मिला। सबने सीमांचल और कोसी को यूज किया, किसी ने हिंदू मियाँ पर यूज किया, किसी ने मधेपुरा में जादव, गैर जादव और बैकवर्ड फॉरवर्ड पर यूज किया। तो हमेशा आप पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिए सीमांचल और कोसी को। आप आए, यूज किए, सरकार बनाए और हमको भूल गए। अब सीमांचल कोसी यूज नहीं होगा, हमें वैसे स्टेटस चाहिए, और हमारा पलायन रोकिए। हम एजुकेशन में बढ़ना चाहते हैं, रोजगार लेके रहेंगे। हम बाढ़ से कैंसर, टीबी, दम्मा, हैजा के लिए हम नहीं जाने जाएंगे। हमें मुक्ति चाहिए, आज़ादी चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पप्पू यादव जी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी
की जो सदस्यता गई है, राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता गई है, वो कहीं ना कहीं कानूनी दावपेच नहीं बल्कि एक राजनीतिक लड़ाई है, और ये राजनीतिक लड़ाई के कारण आज उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।